नमस्कार, मैं हूं पी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे। हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे कि दारिद्र्य की निवृत्ति के लिए क्या करना चाहिए। आज महानंदा नवमी है, तो इसमें क्या करें जिससे दरिद्रता दूर हो जाए। इसके अलावा फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714000877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 से 1943 रोहिणी दक्षिणायन का मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और दिन रविवार। आज नवमी रात्रि को 8:02 तक, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र 12 बजे दोपहर रात्रि तक। आज चंद्रमा मीन राशि में होंगे। आज का राहु काल 4:01 से 5:22 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और बात करते हैं महानंदा नवमी की। जी, दारिद्र्य की निवृत्ति के लिए महानंदा नवमी का व्रत करना चाहिए। ये मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पड़ता है। माना जाता है कि इस दिन श्री देवी यानी महालक्ष्मी का पूजन करने से दरिद्रता दूर होती है और संपन्नता प्रसन्न होकर के विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजन स्थल के मध्य में एक बड़ा अखंड दीपक जलाकर रात्रि जागरण करें। ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का रात्रि जागरण में जाप करते रहें। ब्राह्म मुहूर्त में घर का कूड़ा रख करके सूपे में और बाहर किसी पीपल के वृक्ष के नीचे जाएं। वहाँ अलक्ष्मी यानी ज्येष्ठा नाम की अलक्ष्मी का विसर्जन करें। हाथ पर धो के नहा करके वस्त्र वहीं छोड़कर नए वस्त्र धारण करके फिर घर आ करके और फिर रात्रिकालीन फिर से भगवती महालक्ष्मी का पूजन करें। पूजन करके हवन करें, भोजन कराएं, व्रत का पालन करें, कुंवारी कन्याओं का आशीर्वाद लें। तो ऐसा करने से सारे कष्टों की निवृत्ति होती है। ऐसे कहते भदावरी ज्योतिष में इस तरह से बताया कि नवमी में और अमावस्या में और शनिवार के दिन अलक्ष्मी का विसर्जन होता है। ना ज्येष्ठा नाम अलक्ष्मी ऐसा कहते हैं कि ज्येष्ठा नाम की अलक्ष्मी जो है इसका विसर्जन करना चाहिए। घर के सारे कचरे को साफ करके रात्रि में महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। गौरी गणेश नवग्रह षोडश मातृका की पूजा के साथ में और फिर इसमें एक अखंड दीपक जलना चाहिए। रात्रि काल में महालक्ष्मी के मंत्र का जप हो और फिर उसके बाद रात्रि जागरण हो। अगले दिन भगवती की फिर से पूजा करके हवन करके तर्पण मार्जन करके यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करा करके कन्याओं का पूजन करके व्रत का पारण करें। ऐसा करने से सारे कष्टों की निवृत्ति होती है। चलिए, अब हमारे साथ कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू। तो यदि आप ibc24.in में जुड़े हुए हैं तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा लगेगा। हमारे साथ हमारी कॉलर जुड़ चुकी है सीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती है। हाँ, नमस्ते पंडित जी। जी नमस्ते, बताइए। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। बेटी के बारे में क्या पूछना चाहती है? हाँ, उसकी शादी कब तक होगी, कब तक? ओह गॉड, तो बेटी कितनी बड़ी हो गई? उसका डेट ऑफ बर्थ है 28 अक्टूबर 1995। 28 अक्टूबर 1995। हाँ। जन्म समय 5:10 सुबह। जन्म स्थान बचेली, दंतेवाड़ा। बहुत सुंदर। क्या जानना चाहती हैं आप? हाँ, शादी अभी बात चल रहा है, तो कब तक हो पाएगा ये? अच्छा, शादी की बात चल रही है। हाँ। और कब तक शादी हो पाएगी, ये बड़ा प्रश्न है। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्ची का जन्म लग्न तो कन्या है, राशि इसकी कर्क है। अप्रैल 2022 के बाद इसके विवाह का योग बनेगा। सप्तमेश बृहस्पति स्वग्रही अपने स्वस्थान पर पूर्ण दृष्टि रखते हैं, इसलिए बिल्कुल चिंता की बात नहीं। वर्ष 2022 अप्रैल के बाद इसकी शादी का योग प्रबल होगा। तब तक चिंता करने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ अच्छा है। यदि संभव हो सके तो शादी से पहले एक छोटा सा विवाह करा दें तो चीज़ें और भी बेहतर हो जाएंगी। चलिए, हमारे साथ रेणु जी जुड़ चुकी है। रेणु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। पंडित जी, मैं मेरे लड़के के बारे में पूछना चाहती हूँ। रेणु जी, आपका लड़का करता क्या है? अभी कुछ नहीं, वो बीकॉम सेकेंड ईयर में है। डेट ऑफ बर्थ बता दें। तो, हाँ, 23 अक्टूबर सन 2000। और समय? समय सुबह 9:15। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, सुबह 9:15। जन्म स्थान राजस्थान।
पंडित जी इसका पढ़ाई में भी आगे मतलब पढ़ाई करने का मन नहीं है और काम मतलब करना चाहता है, ये तो अपना काम भी नहीं हो पा रहा है कोई, और नौकरी में भी देने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई नौकरी भी नहीं लग पा रहा है। अभी पढ़ाई क्या की है इसने? पढ़ाई तो बीकॉम सेकेंड ईयर में है। तो ये तो आगे पढ़ना नहीं चाहता नौकरी है क्यों ये। नहीं करना चाहता है? नौकरी तो कोई मिल ही नहीं रहा है पंडित जी, कोई कहीं भी जाता है बात करने तो कोई होता ही नहीं है, कुछ मिलता ही नहीं है, कुछ काम ही नहीं होता है कुछ। अच्छा इतना जगह जा जा के आ जाता है, मतलब कोई बात नहीं होती है। अच्छा। क्या चीज का अड़चन है, मतलब किस काम में लगना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसको पंडित जी पूछना चाहता है। बहुत सुंदर। आइए देखते हैं कि इस बच्चे को क्या काम करना चाहिए, काम में मन नहीं लगता है। इस बच्चे का जन्म लग्न वृश्चिक है, राशि इसकी सिंह है, तृतीय शनि 7वें स्थान में, मुझे ऐसा लगता है बहुत अधिक फ्रेंडशिप है। लगन में शुक्र, थोड़ी सी एंग्जाइटी हो सकती है। क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये कि इस बच्चे को लगातार एक 8 कैरेट का टाइलन मूंगा, 4 कैरेट का टोपास पहना है। नंबर 2, इस बच्चे से कहे सोमवार का व्रत करे, भगवान शिव की उपासना करे। भगवान शिव की उपासना, सोमवार का व्रत करने और एक अच्छा सा इटालियन मूंगा और टोपास पहनने से काफ़ी हद तक कंट्रोल होगा। बहुत जल्दी इसके अंदर में बड़े चेंजेस आने के। इस समय जो दशाएं चल रही हैं उस पर नजर डाल लें। इस समय सूर्य की महादशा में सूर्य का अंतर समाप्त हुआ, चंद्रमा का अंतर समाप्त हुआ, मंगल का अंतर चल रहा है। इसके बाद राहु की अंतरदशा चलेगी, मतलब फरवरी 2022 के बाद में परिस्थितियां और भी टफ हो जाएंगी। मतलब कुल मिलाकर आने वाले 1.5 वर्षों तक कोई बहुत अच्छा प्रयास नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब आने वाले 1.5 वर्षों में इसको कोई अच्छी नौकरी मिलती नहीं दिखाई पड़ रही, मगर उसके बाद इसको नौकरी मिलने के योग जरूर दिखाई पड़ते हैं। इस बच्चे को करना क्या चाहिए? सोमवार का व्रत करें, 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपास धारण करें और चीनी का दान किया करें। ऐसा करने से इसकी परेशानियां दूर होंगी। जी, हमारे साथ अगले कॉलर ऋषभ है। ऋषभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी नमस्कार। पंडित जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1/8/93, 1 अगस्त 1993। अच्छा, और समय बता दें? सुबह 8:15। अच्छा, और जन्म स्थान बता दें? जन्म स्थान है पंडित जी बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। हमारे दर्शक बुलंदशहर से बहुत है। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी मेरा 2-3 साल पहले सिलेक्शन हुआ था गवर्नमेंट जॉब में, और उसके बाद वहाँ मेरा क्योंकि घर से दूर था तो मैं वहाँ मेडिकल लीव ले ली थी मैंने। उन्हीं मेडिकल लीव के आधार पर मुझे वहाँ निलंबित, मतलब 2 बार मेरा सैलरी रोक दी गई, बाद में मुझे सस्पेंड कर दिया गया। और फिर डीएम के ऑर्डर्स के बाद भी मुझे वहाँ मतलब मेरा जो उपस्थित दिवस थे उनका मुझे सैलरी नहीं मिली। तो अब मैंने बहुत ज़्यादा शिकायतें की हैं, तो मेरे डिपार्टमेंट का ऑफिसर ने मुझे वहाँ बुलाया है। तो अब वो मुझे मतलब वापस ज्वाइन कराएंगे, और बीच की जो मेरी एब्सेंस रही है वहाँ पे सैलरी ना मिलने के कारण, क्या उसके से मेरी सर्विस लैप्स होगी या मुझे रेगुलरली ज्वाइन करा लिया जाएगा? मतलब सब कुछ ओके हो जाएगा, बस इतना जानना है। बड़ा प्रश्न है आपका। आपको लगता है कि क्या आपको रेगुलर ज्वाइन कराया जाएगा? आपका जन्म लग्न सिंह, राशि आपकी मेष। जवाब है हाँ, अप्रैल 2022 के पहले आपको रेगुलर ज्वाइन करा दिया जाएगा। चिंता की कोई बात नहीं। तृतीय शुक्र जरूर 11वें स्थान में। चिंता आपको जरूर रहती है, मगर मुझे ऐसा लगता है चिंता की आवश्यकता नहीं। निश्चित तौर पर आप रेगुलर से ज्वाइन करने वाले हैं। ये स्थिति हो सकती है 15 अप्रैल 2022 के बाद निर्मित हो, मगर आपको रेगुलर ज्वाइन करा दिया जाएगा। सवाल ये करना क्या चाहिए? तो इस समय दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ करा दें सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए। किसी महीने की शुक्ल पक्ष पंचमी से इकट्ठा शुरुआत करके और मतलब अष्टमी तक, हाँ पंचमी से अष्टमी तक 9 पाठ करावे दुर्गा सप्तशती के, और फिर हवन तर्पण मार्जनादि कराएं और साथ में कन्या पूजन कराइए। आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। इसके अलावा जैसे मैंने बोला कि 4 कैरेट का अच्छा सा माणिक और 4 कैरेट का टोपास धारण करें, इससे आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। जी, हमारे साथ एक बार फिर से ऋषभ जी जुड़े हैं। ऋषभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम, बताएं। हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6 सितंबर 1999, सुबह के 8 बजे जन्म, और मुंगेर बिहार। पंडित जी मुझे जानना था कि मेरी गवर्नमेंट जॉब होगी या ना होगी, कब तक होगी, किस क्षेत्र में होगी? मुझे ये जानना था आपकी पढ़ाई कितनी है हो गई? पढ़ाई अभी क्या चल रही है? मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। मैं आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ पंडित जी। ग्रेजुएशन तय कर रहे हैं और आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। ग्रेजुएशन में इतना विलम्ब क्यों हो गया? ग्रेजुएशन अभी मतलब हम लोग पार्ट 2 में है, यहाँ पे थोड़ा सेशन पीछे हो गया इस बार। अच्छा,
चलिए देखते हैं आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, इस पर विचार करें। आपका जन्म लग्न कन्या है, राशि आपकी कर्क है, लग्न में मंगल है, इसलिए डिफेंस में जाने की संभावना है बहुत ज़्यादा। तो डिफेंस की तैयारी आप कर भी रहे हैं। 5वें स्थान में शनि, शादी में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। सवाल ये है कि क्या नौकरी पक्के तौर पर लगेगी। मंगल की महादशा शुरू हो चुकी है, मंगल में राहु का अंतर चल रहा है, तो ऐसा मान सकते हैं कि यस आपको नौकरी पक्के तौर पर लग जाएगी, मगर उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ सकता है। क्या करना चाहिए, 1 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें, शुक्रवार का व्रत करें, दुर्गा सप्तशती का नित्य पाठ करें। ऐसा करने से आपकी परेशानी दूर होगी। यदि शादी से संबंधित कोई परेशानी हो तो शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लें, तो इससे परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। हमारे साथ अगली कॉलर हैं संस्कार जी। संस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। संस्कार जी, मेरी आवाज़ मिल रही हो तो फटाफट जवाब दे दें। लगता है संस्कार जी से बात नहीं हो पा रही है। शेमारू राम जी, शेमारू राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम प्रणाम, बताएं। मेरा वही जानकारी चाहिए, नौकरी का योग है कि नहीं पंडित जी। अरे डेट ऑफ बर्थ बताएंगे। 15/8/94। 15/8/94। पढ़ाई क्या करे है? फर्स्ट ईयर, 1 साल बचे। समय समय कम हो। समय दिन में 12 बजे। दिन के 12 बजे जी पंडित जी। और जन्म स्थान मुंगेली। तो क्या बनना है गा? बोला पुलिस बनना है। तो पुलिस बनना है। दौड़ा था कि नहीं दौड़ा था? तैयारी चलत पंडित जी। तैयारी चले थे, कद का चलते वो लोग बताते हैं। चला थे जहाँ तो पंडित जी सुबह से पढ़ाई भी चला थे। कद का दौड़ लेता 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ज्यादा 10 किलोमीटर। जी पंडित जी। अभी रनिंग पढ़ाई लिखाई में ध्यान तो नहीं है, पर खेल कूद में ध्यान है। खेल कूद ला निकाल ले। तो जन्म लग्न तुला है, राशि तो वृश्चिक है, लग्न में गुरु राहु है। खेल कूद तो बहुत जबरदस्त है। भाग्य स्थान में मंगल, पुलिस की नौकरी मिल जाए। 5वां स्थान में शनि, शादी में बाधा रही, शादी से पहले अर्क विवाह कराने लगी। साल में एक बार तुलादान करा लेना भैया, गुस्सा बिल्कुल अंते तंते नहीं करना। 4 कैरेट का बढ़िया सा पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करो, शुक्रवार का व्रत करो, माता की पूजा करो, दुर्गा जी के मंदिर में घी का दिया जलाओ। कम से कम महीने में एक बार, एक शुक्रवार के दिन एक नारियल और थोड़ा सा इलायची दाना चढ़ा के आ जाया करो। ये समय जो दशा चल रही, जून 2022 के बाद में नौकरी लगेगा, बढ़िया लल्लन टॉप नौकरी लगेगा, चिंता की जरूरत नहीं है। नंदिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती है। प्रणाम पंडित जी। जी एकदम प्रणाम। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 29 मार्च 67 हैं? 29 मार्च 67 और समय सुबह 10:40। जन्म स्थान भागलपुर, बिहार। ये है किसका? मेरा खुद का। क्या बात है, क्या बात है। क्या जानना चाहती है नंदिनी जी? पंडित जी, एक तो हमारे और मेरे हस्बैंड के नाम से एक घर है जिसे हम लोग सेल करना चाहते हैं, सेल नहीं हो रहा है, और लाइफ लगता है एक ही जगह रुक गया। हम लोग का कुछ भी अच्छा काम नहीं हो रहा है। कैसा रहेगा हम लोग का समय और आगे कैसा रहेगा? चलिए, जिंदगी लगभग रुक गई है, आगे चलकर काम क्या होगा देखते हैं। आपका जन्म लग्न तो मिथुन है और आपकी जो राशि है वो तुला है। 11वें स्थान में शुक्र राहु से आक्रांत, शनि 10वें स्थान में सूर्य के साथ में है। तो ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा ज़िंदगी रुक गई है, मगर बृहस्पति धन स्थान में बैठे हैं, रास्ते फिर भी खुले हुए हैं। तरक्की जरूर आपको मिलेगी, इसमें शंका नहीं है। थोड़ा विलंब जरूर हो सकता है। इस समय जो दशाएं चल रही, शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर 2017 से 20 काफ़ी पैनिक, 2020 से 21 काफ़ी अच्छा। चंद्रमा की दशा है, ये भी काफ़ी बेहतर है। मतलब फरवरी 2022 के बाद में, 23 के बाद में हम देखेंगे जब मंगल के अंदर दशा चलेगी तो घर बनेगा, मकान बनेगा और बढ़िया आपके साथ में खूब मौज मस्ती होगी। और इसी समय मुझे लगता है कि आने वाले 1.5 वर्षों के भीतर मकान बनने की बड़े प्रॉब्लम। क्या करें? 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का पन्ना धारण करें, शनिवार का व्रत करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, शनिश्चर मंत्र जप करें तो कल्याण होगा। शशि जी जुड़ चुके हैं। शशि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी मैं अपने बारे में। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। बताइए क्या जानना चाहते हैं। मुझे एक तो मेरी तबीयत खराब रहती है। हाँ।
और एक मतलब मेरे पे पैसा बिल्कुल नहीं रुकता, मतलब कुछ भी नहीं रुकता, घर में कोई से बरकत नहीं। डेट ऑफ बर्थ बता दें। डेट ऑफ बर्थ है 4 जुलाई 51। और 4 जुलाई 91। हाँ 51। हाँ, और जन्म समय? जन्म समय है 12:20 और 12:30 तक है, 12:20 से लगभग दोपहर में। जी दोपहर में। जन्म स्थान? खुर्जा बुलंदशहर जिला। हाँ जी। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, बताइए जी। शशि जी क्या जानना चाहती हैं? मैं एक तो मेरी स्वास्थ्य सही नहीं रह रहा, 1.5-2 साल से तो बिल्कुल ही नहीं रह रहा, सारे शरीर में दर्द और मतलब परेशानी, कभी कहीं कभी कुछ, एक पैसा बिल्कुल नहीं रुक रहा है मेरे घर। चलिए, पैसा नहीं रुकता, वजह क्या? आपका जन्म लग्न कन्या राशि आपकी मिथुन है, आपके भाग्य शुक्र 12वें स्थान में बैठे हैं। सही में आप कहते हैं संचय ठीक नहीं है, तो आपको चाहिए कि आप 1 मुट्ठी शक्कर 1 मुट्ठी आटा किसी पीपल के वृक्ष की जड़ में रखें और ऐसा 1 वर्ष तक लगातार रखें। 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें, शुक्रवार का व्रत करें, माता के मंदिर में घी का दिया जलाएं और हो सके तो दुर्गा स्तुति का पाठ करें। आप देखेंगे 1 वर्ष के भीतर में आपके घर में धन भी रुकेगा और आपको प्रसिद्धि भी मिलेगी। जी, तो अब इसी के साथ आपसे विदा लेने का समय, ढेर सारी बातें हुई, कल फिर हम कुछ नए विषय पर चर्चा करेंगे। इसी बीच एक बात जो निकल के आ रही है वो ये कि अभी भी कोरोना का जो दहशत है वो ख़त्म हुआ नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना के बारे में थोड़ी सी हमारी समझ होनी चाहिए, और जितनी समझ है उससे ऐसा लग रहा है कि कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है। हिंदुस्तान में तो फैल रहा है, तो इसे फैलने से रोक सकते हैं यदि आप बहुत ज़्यादा भीड़ भरे इलाकों में ना जाएं। खासकर शादियों का सीज़न है तो इसमें थोड़ा सा बचाव रखें। जितने भी गेस्ट हैं वो होस्ट हैं, उनको अपने गेस्ट लिस्ट को थोड़ा सा करेक्ट करना चाहिए। बाज़ारों में भीड़ बहुत ज़्यादा है, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करें, और मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र लगाएं, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और ज़रा सा भी आपको लक्षण दिखाई पड़े कोरोना का तो आप किसी अपने डॉक्टर की सलाह लें। इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल हो तो गूगल में सर्च करें प्रिया शरण त्रिपाठी, पंडित जी का फ़ोन नंबर हासिल करें और फिर डायल कर सकते हैं 11 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक पंडित जी के फ़ोन पर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दिया जाए नमस्कार।